हेलो क्लास, आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू टू द श्री बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम करेंगे साइकेट्री, और साइकेट्री के कल के जो कॉन्शियसनेस के डिसऑर्डर थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो कॉन्शियसनेस क्या था? द अवेयरनेस अबाउट टाइम, प्लेस, पर्सन, सोसाइटी एंड सेल्फ को लेकर जो हमारी अवेयरनेस थी उसको हमने नाम दिया था कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के अंदर जो जब हमारी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाती है तो उसके अंदर हमने कुछ डिसऑर्डर्स डिस्कस किए थे, लाइक कोमा, कोमा वेजाइल, कंफ्यूजन, क्लाउडेडनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको हमने नाम दिया था डिलीरियम, स्टूपर। तो ये जो कंडीशन थे सारी क्या थी? डिसऑर्डर थी। स्टूपर था हमारा मोशन एंड म्यूटनेस, जिसके अंदर पेशेंट क्या हो जाता है, अपने मिनिमम लेवल पर ना तो बातें करता है ना ही कोई एक्टिविटी करता है, मोशनलेस भी हो जाता है, एंड द म्यूटनेस भी उसके अंदर देखने को मिलती है। कंफ्यूजन के अंदर क्या हो जाता है, कोई भी पेशेंट क्या होता है, कंफ्यूज रहता है किसी भी दो स्टेट के बीच के अंदर। नेक्स्ट क्या होता है? कोमा। कोमा क्या होता है? प्रोलॉन्ग स्टेट से लेकर कोई भी बंदा क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग स्टेट से क्या हो रहा है, अनकॉन्शियस हो रहा है, अवेयर नहीं हो रहा है उसके अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई को लेकर। आज हम डेलिरियम को थरोली पढ़ेंगे, मतलब ताकि क्या हो जाए, जो तुम्हारे एग्जाम के अंदर डेलिरियम क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है उसको तुम आंसर कर सको। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज की क्लास के अंदर हम डेलिरियम देखेंगे। डेलिरियम क्या है? डेलिरियम बेसिकली एक क्या है, आपका ऑर्गेनिक साइकोसिस है जो कि माइनर होता है। इसके अंदर कोई हॉस्पिटलाइजेशन एंड कोई ईसीटी की जरूरत मेनली नहीं पड़ती है। आप कुछ थेरेपी और कुछ मेडिकेशन की हेल्प से इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसको पढ़ते हैं। डेलिरियम। डेलिरियम क्या है? आपका ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है। ऑर्गेनिक डिसऑर्डर एक तरीके का माइनर डिसऑर्डर्स होता है। इसके अंदर क्या होता है? करेक्टराइज बाय क्लाउडेडनेस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये क्या करेक्टराइज होता है? किसका इसका स्पेशल फीचर क्या हो रहा है आपका? क्लाउडेडनेस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये कितनी ड्यूरेशन तक रहता है? लेस देन 6 मंथ तक इसकी क्या रहती है? ड्यूरेशन रहती है। इसके अंदर हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से डेलिरियम क्या हो रहा है, आपका ट्रिगर हो रहा है। नंबर 1 इज एंडोक्राइन। अगर आपके हार्मोनल लेवल डिस्टर्ब हो रहे हैं, लाइक हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरथायराइडिज्म, ये कंडीशन अगर आपको देखने को मिल रही है तो इट मींस क्या हो रहा है, वो डेलिरियम को कोज करवा रहे हैं। उसके बाद मेटाबॉलिक, आपका मेटाबॉलिज्म को लेकर अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसको उसकी वजह से भी आपका डेलिरियम हो रहा है, लाइक मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड द मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। उसके बाद आपकी डेफिशिएंसी, आपकी बॉडी के अंदर कोई डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है, जैसे कि विटामिन की जो डेफिशिएंसी मेनली देखने को मिलती है, विटामिन B1, 2, 6 एंड 12। ये जो डेफिशिएंसी होती है, अगर ये डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर है तो इस वजह से क्या हो रहा है, आपको डेलिरियम कोज होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। उसके बाद आ रहा है ब्रेन पैथोलॉजी। ब्रेन पैथोलॉजी के अंदर क्या होता है, आपके ब्रेन के टिश्यूज के अंदर कुछ सिस्टम डैमेज हो रखा है, आपके ब्रेन के टिश्यूज के अंदर क्या हो रखा है, डैमेज आ रखा है। क्यों आ रहा है? कोई हेड इंजरी हो रही है या फिर सीवीए का कोई केस है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपका डेलिरियम, क्लाउडेडनेस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आपकी कॉन्शियसनेस है वो क्या हो रही है, डिस्टर्ब देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन। आपके ब्रेन के टिश्यूज के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रखा है तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, आपको कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, अगर आपकी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो रही है तो आपको कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, वो नंबर 1 इज क्लाउडेडनेस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये इसका स्पेसिफिक फीचर। नेक्स्ट आता है सन डॉर्निंग। सन डॉर्निंग का मतलब होता है डाईयूरेनल वेरिएशन। बायूरेनल वेरिएशन का मतलब होता है नाइट के टाइम पर आपके जो सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो ज्यादा सीवियर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है इंसोम्निया। नाइट के टाइम पर आपको नींद नहीं आ रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो। पैल्पिटेशंस देखने को मिलेगा, टेकिकार्डिया, यूरिनरी रिटेंशन, ट्रेमर, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे कॉन्शियसनेस जब आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके बाद हम देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे। देखो, आपकी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी डिजीज कंडीशन की अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो आपको डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जो जो आपकी इटियोलॉजी के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे उसी से रिलेटेड क्या देखने को मिलेगी, इन्वेस्टिगेशन। लाइक मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन तुमने करना है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर क्या हो रहा है कि हम पूरा एग्जामिन करेंगे कि इसके इंसाइट क्या है, परसेप्शन क्या है, कॉन्शियसनेस का लेवल क्या है। सारे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करने के बाद हम देखेंगे इसका ब्लड का एनालिसिस। ब्लड एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देखो यहाँ पर विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहा था, कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से हम ब्लड सैंपल्स कर रहे हैं कि क्या डेफिशिएंसी है वो हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट आता है यूरिन का एनालिसिस कर रहे हैं। यूरिन का एनालिसिस करने से हमें क्या पता चल रहा है, जो यहाँ पर आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिल रही है, तो अगर आपको हाइपरग्लाइसीमिया है तो उसकी वजह से हम यूरिन के अंदर पता लगा सकते हैं कि क्या केसेस बन रहे हैं। नेक्स्ट आपका CSF का एनालिसिस करवाएंगे। यहाँ पर जो इन्फेक्शन
की वजह से क्लाउडेडनेस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिल रही थी, तो यहाँ से हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सरे करेंगे, ब्रेन पैथोलॉजी का पता लगाएंगे एंड द सीटी स्कैन, ब्रेन के टिश्यूज का पता लगेगा। अब हम इतनी सारी कंडीशन है तो हम इसको मैनेज कैसे करेंगे? नंबर वन, कि जितने भी आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपको हाइपरग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया तो पहले उसको ट्रीट करना है, अगर डिहाइड्रेशन का केस है तो उसको ट्रीट करना है। अगर आपको साइकोटिक सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो हेलोपेरिडोल एंड द ओलेंजापाइन देने को मिलेगी। अगर आपको एंजाइटी पेशेंट के अंदर देखने को मिल रही है तो लोराज़ेपाम देंगे, सो दैट क्या करता है बंदा जो इंसोम्निया है वो ट्रीट हो सके, एंजाइटी उसकी रिलीफ हो सके, और एंजाइटी को रिलीफ करने के बाद वो क्या करे, इजीली स्लीप कर सकते हैं। उसके बाद कुछ थेरेपी है जो कि डिजीज को ट्रीट करने में हेल्प कर सकती है, फैमिली थेरेपी एंड रिक्रिएशनल थेरेपी। ये जो थेरेपीज होते हैं इसके अंदर हम फैमिलीज को गाइड करते हैं, पेशेंट को देखते हैं कि उसका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली के अंदर क्या किस किस टाइप के उसके थॉट प्रोसेस रहते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। रिक्रिएशनल का मतलब होता है उसके जो एक्टिविटीज है, क्या किस टाइप की उसकी एक्टिविटी है, उसको थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी, उसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, उसके जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको ध्यान भटकाकर हम उस चीज को कंटिन्यू करेंगे।